हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 में इंटीग्रल कैलकुलस चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। यहाँ जो प्रॉब्लम है जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और टैन और शेक के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ है, जहाँ टैन का क्यूब है और शेक अकेले है। ऐसा कोई डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं होता है जो यहाँ पर इसका डायरेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल बताए। टैन और सेक में अगर इंटीग्रल को देखें तो सेक स्क्वायर एक्स रहने पर टैन एक्स रिजल्ट होता है, जो कि नहीं है यहाँ, केवल सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का ये प्रोडक्ट रहने पर इसका इंटीग्रल सेक एक्स होता है, ये भी नहीं है यहाँ। टैन और सेक का प्रोडक्ट है लेकिन टैन 3 बार है और सेक 1 बार है। तब यहाँ इसमें बदलाव लाते हैं, बदलाव सीधे आने पर ठीक है, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग करते हैं। जब फंक्शन एक से ज्यादा मिले तो सब्स्टिट्यूशन में सेक और टैन में से कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें डेरिवेटिव उसका याद रखना चाहिए कि अगर टैन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। और अगर सेक को ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उसका डेरिवेटिव वहां उपलब्ध होना चाहिए। जैसे अगर हम टैन को मानते हैं तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ टैन को मानेंगे तो सेक स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं है। और अगर सेक को मानते हैं तो सेक और टैन का प्रोडक्ट एक एक, उस टैन और सेक का प्रोडक्ट जो कि है अवेलेबल है, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि इसका ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो है इतना आई है। हमने डिसाइड किया सेक को मानने के लिए, तो सेक मानेंगे। सेक मानेंगे तो सेक और टैन का एक प्रोडक्ट वहां चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा उस रूप में पहले लाइए, क्योंकि हम पहले सेल्फ एनालिसिस से डिसाइड कर चुके हैं कि करना क्या है। यहाँ tan क्यूब में से एक tan को अलग करो तो tan स्क्वायर अलग और tan एक 2x अलग हो जाएगा। tan स्क्वायर 2x अलग और tan 2x अलग, लास्ट में सेक है यहाँ सेक 2x। अब ये जोड़ा जो मिल गया ये डेरिवेटिव हो गया, लेकिन यहाँ tan है। हम सेक को मानेंगे तो डेरिवेटिव को छोड़कर बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेक में होना चाहिए। तो tan स्क्वायर को सेक में बदलिए, जो कि आसानी से बदला जा सकता है, वो ये रहा। हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ बगल में tan 2x इंटू सेक 2x से सब्स्टिट्यूशन में जब भी किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव वहां दिखना चाहिए। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग क्या, सेक 2x बराबर जेड। एंड याद रखिए इनका डिफरेंशियल्स भी बदलना होता है, हमें चेंज करना होता है। तो दोनों का डिफरेंशियल ले लेंगे, डी सेक 2x बराबर डी जेड। तो यहाँ पर हम जो है जेड माने तो डी जेड आएगा। सेक 2x का डिफरेंशियल निकालना है तो इसका डेरिवेटिव जो कि चेन रूल से मिलेगा और वो आएगा 2 सेक स्क्वायर 2x। सेक का सेक एक्स सेक इंटू टैन 2x, सेक 2x इंटू टैन 2x, और साथ में dx से गुना करेंगे और dz यहाँ 2 सेक 2x इंटू टैन 2x इंटू dx बराबर dz आया। और यहाँ जो देखिए क्या स्ट्रक्चर है, टैन 2x सेक 2x और dx। तो सेक और टैन dx के साथ तो दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। कांस्टेंट अगर एक्स्ट्रा मिले तो उसका टेंशन नहीं लेना है, उसको उसके साइड को बदलकर उसे एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि करते हैं। यहाँ भेज दिया वी गेट। तो हमें मिल रहा है क्या, आई बराबर, देखिए यहां से सेक को हमने जेड माना है तो जेड का स्क्वायर, सेक 2x बराबर जेड माना है तो सेक स्क्वायर है तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा -1। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा 1/2 dz में। 1/2 कांस्टेंट है और उसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए। बच गया इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर -1, जो दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंस के नियम से हर एक टर्म का इंटीग्रल निकालना होगा। तो पहले जेड स्क्वायर का जो एक्स के पावर एन पर होगा, एक बढ़ जाएगा ऊपर यानी 3 हो जाएगा, उसी से भाग देंगे। और 1 कांस्टेंट है इसमें, जेड वेरिएबल से गुना करके लिख देते हैं प्लस। जेड कॉमन ले लें, बाहर रख लें, बाई 2 में है ही। और यहाँ बन गया जेड स्क्वायर बाई 3 -1 और प्लस, और जेड का वैल्यू जो माने हैं यहाँ पर वापस करना न भूलें। तो सेक 2x डिवाइडेड बाई 2
यहाँ आएगा 1/3 और z का वैल्यू सेक रखेंगे तो सेक स्क्वायर 2x एंगल है वो लिखेंगे -1 प्लस c, ये रहा आंसर। तो इस प्रकार परिवर्तन करके हम इस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन को देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और प्लीज चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। धन्यवाद।